फ्लोरल, फ्रूटी, फुल बॉडीड, वुडी. Fantastic. I'm impressed. Coffee Liberica. Origin West Africa. Astounding aroma, astonishing flavors. One of the rarest coffees in the world. इसलिए छोटे कप में दिए. पियो. Shall I start? या. दीपक चौधरी, इसका संगीत का फंक्शन था. ये स्टेज पे अपनी फियांसे के साथ डांस कर रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स. दीपक जैसे ही अपने पिता के पैर छूने के लिए झुका, स्टेज पे मुंह के बल गिर गया. लोगों ने इसे उठाने की बहुत कोशिश की, बट ही वाज टोटली अनरिस्पॉन्सिव. इसे इमीडिएटली हॉस्पिटल ले जाया गया. ही हैड इरेटिक हार्ट बीट, मसल पैरालिसिस, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस. उसे 2 दिन तक वेंटिलेटर पर रखा गया, बट हिज नर्वस सिस्टम ब्रोक डाउन और तीसरे दिन दे पुल्ड द प्लग. पोस्टमार्टम में स्किन पे कोई एब्रेजन्स या कट्स नहीं थे, बट इट डिड रिवील कंजेस्टेड एंड इडीमेटस लंग्स, हीमरेज एंड नेक्रोसिस ऑफ द लिवर एंड डिन्यूडेड डुओडेनल म्यूकोसा. और उसकी यूरिन में हमें डाइथाइल फॉस्फेट और डाइथाइल थियोफॉस्फेट मिले. ऑल द साइंस ऑफ क्लोरपाइरिफॉस पॉइजनिंग. क्लोरपाइरिफॉस इज एन ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड. इंसानों की भाषा में कहें तो दीमक और मच्छर मारने की दवा. यस. It can be harmful if ingested, touched or inhaled. सर, आपने लपकू को मास्क पहनाया है और हम एक्सपोज्ड हैं. कॉमन सेंस है मालिनी. मैं और तुम तो सांस रोक सकते हैं, ये बेचारा सांस कैसे रोकेगा? एनीवे, इसका असर होने में 2 मिनट से लेकर कुछ घंटों तक का टाइम लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन पर्सन टू पर्सन एंड क्वांटिटी. 2006 के आसपास दुनिया के कई देशों में इसे बैन कर दिया गया था, बट ऑफ कोर्स हमारे यहाँ तो हर तरह का जहर खुलेआम मिलता है. अनफॉर्चुनेटली सुसाइड का सबसे कॉमन मेथड है ये, पर लपकू मर्डर में इसका इस्तेमाल मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ. ये केस सॉल्व किया जाए. सस्पेक्ट्स अपराजिता गोयल, दीपक की होने वाली बीवी, बट शी वाज एक्चुअली इन लव विद समबडी एल्स. अपराजिता का बॉयफ्रेंड पवन खुदानिया, दीपक का बेस्ट फ्रेंड कृष्णा अग्रवाल इस इवेंट को यही मैनेज कर रहा था. मनोज शाह, जिसकी बेटी से दीपक ने 1 साल पहले अपनी सगाई तोड़ डाली थी. अपराजिता गोयल ये शादी बिल्कुल नहीं करना चाहती थी. इसे दीपक नहीं, पवन खुदानिया पसंद था. सिर्फ अपने माँ बाप के दबाव में आके ये शादी कर रही थी. संगीत की रात टूटा कहर. माँ बाप के दबाव में झुकी लड़की ने लड़के को दे दिया जहर. अपराजिता के कमरे में ये क्लोरपाइरिफॉस की खाली बोतल मिली. ये तो कॉन्सेंट्रेटेड है. ऑटोप्सी में पता चला जहर बॉडी में पहुंचा कैसे? नहीं सर, जब दीपक को एडमिट किया गया था तो डॉक्टर्स ये पता नहीं लगा पाए कि उसे पैरालिसिस क्यों हुआ. सिर्फ ऑटोप्सी के बाद ही रिवील हुआ था कि दीपक की डेथ क्लोरपाइरिफॉस टॉक्सिसिटी से हुई थी, पर तब तक जहर बॉडी में मेटाबोलाइज हो चुका था. मतलब तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है. या तो उसने जहर टच किया, या फिर इनहेल किया, या इंजेस्ट किया, खाया. एग्जैक्टली. सर, उस रात संगीत पर बिहाइंड द सीन्स काफी ड्रामा हुआ था. सुनिए क्या कहते हैं. दीपक डैड के बिजनेस पार्टनर का बेटा था, लेकिन मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी. मैं पवन से प्यार करती हूँ, लेकिन दीपक एक बहुत ही नेक दिल का इंसान है. He did not deserve to die. अपराजिता, नो! क्या कर रहे हो तुम यहाँ? What the hell? मैं जानता हूँ अपराजिता, तुम मुझसे नहीं पवन से प्यार करती हो. अभी थोड़ी देर पहले ही पता चला मुझे. पवन नहीं बताया. बट सी अपराजिता, अगर अभी तुमने या मैंने कुछ भी किया तो तुम्हारी और मेरी फैमिलीज की बहुत बदनामी हो जाएगी. इट्स टू लेट फॉर एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बस आज की रात बीत जाने दो. कल मेरी जगह मंडप में पवन होगा. एंड आई विल कन्विंस बोथ योर पेरेंट्स एंड माइन. अगर उस दिन वो नहीं आता ना, तो आपको मेरी लाश मिली होती.
ये हमें आपके कमरे से मिला है, इसके बारे में क्या कहना है? मैम आई स्वेयर मुझे नहीं पता ये बॉटल किसने रखी मेरे कमरे में। लीव मी, आई हैव नो आइडिया। मैंने कुछ नहीं किया। काफी हेडस्ट्रॉन्ग लड़की है। संगीत की रात इसने सुसाइड करने की कोशिश की। क्वाइट पॉसिबल जब दीपक इसके कमरे में आया था इसने उसे जहर दे दिया, वरना ये पेस्टिसाइड की बोतल इसके कमरे में क्यों मिलती? इसका जो आशिक महोदय हैं, क्या कहना है उनका? पवन खुदानिया, इसका कहना है कि ये दीपक से बात करना चाहता था और इसीलिए वेटर बनके संगीत पर आया था। पवन और दीपक का इंटरेक्शन एक वीडियोग्राफर ने रिकॉर्ड कर लिया था, क्योंकि एक कैमरा दीपक को थ्रू आउट फॉलो कर रहा था। शो मी द लिस्ट। नाइस। आप एक काम करो, प्लीज मेक श्योर कि कोई भी फैमिली मेंबर छूटा नहीं चाहिए, स्पेशली क्योंकि सारे के सारे फैमिली मेंबर्स कवर हो जाएं, स्पेशली अपराजिता की सही है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू। नाइस। सुजीत, यार वो केटरिंग वाले से बात हो गई कि नहीं? हाँ सर, टेल मी। मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। मेरे और अपराजिता के बारे में सॉरी अर्जेंट। ओके, चलो मेरे साथ। इस क्लिप में तो दीपक एकदम ठीक लग रहा है। या तो उसे अब तक पॉइजन दिया नहीं गया था, या फिर ये जो वेलकम ड्रिंक पवन ने उसे दी उसमें पॉइजन था। पॉइजनिंग के कोई सिम्टम्स तो शो नहीं कर रहा है अब तक। बाय द वे, ये दोनों गए कहाँ थे? पवन बताता है सब, सुनिए। मेरा और अपराजिता का 2 साल से अफेयर चल रहा है, लेकिन अपराजिता के पापा मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, और अपराजिता और किसी की हो जाती ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं उस वक्त इसलिए वहां पर गया था ताकि मैं दीपक को मेरे और अपराजिता के बारे में सब कुछ सच बता सकूं। इनफैक्ट ये आइडिया तो कृष्ण अग्रवाल का था, दीपक का बेस्ट फ्रेंड। उसने मुझे ये आइडिया दिया था कि मैं वेटर का ड्रेस पहन के दीपक की पार्टी क्रैश करूं एंड देन दीपक को जाके सारी बातें सच बता दूं। इवेंट का फूड एंड ड्रिंक्स भी तो वही मैनेज कर रहा था ना। उसी ने कहा था कि अगर मैं दीपक को जाके सारी बातें सच बता दूंगा, दीपक शादी के लिए खुद ही मना कर देगा। वहां पर बहुत सारे लोग थे, इसलिए दीपक मुझे अपने कमरे में अपने साथ लेके गया। मैंने दीपक को मेरे और अपराजिता के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया। दीपक ने मुझे वादा भी किया कि वो मेरी और अपराजिता की शादी करवाएगा। उसने कहा कि एक बार संगीत हो जाने दो, वरना मेहमानों के सामने परिवार वालों की बेइज्जती होगी। और उसके बाद वो वहां से वॉशरूम चला गया। नहीं मैम, ये बोतल मेरी नहीं है। मुझे नहीं मालूम मैम कि ये बोतल वहां किसने रखी। मैम, कोई मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रहा है। मैं तो वहां उसके बाद रुका ही नहीं मैम, सीधा घर चला आया। मुझे दीपक ने कहा था कि वो मुझे सुबह फोन करेगा। मुझे अगले दिन सुबह मालूम चला कि दीपक तो स्टेज पर ही कोलैप्स कर गया था। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग्स चेक की थी सर, ये वाकई वहां से चला गया था संगीत के स्टार्ट होने से पहले। रुक के करता भी क्या, उसका काम तो हो चुका था। पवन से मिलने तक दीपक एकदम ठीक ठाक था, इसलिए मेरे शक की सुई पवन की तरफ जाती है। उसके उस वेलकम ड्रिंक में ऐसा क्या था? पता नहीं सर, हमने संगीत के 3 दिन बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। तब तक देयर वाज हार्डली एनी क्राइम सीन लेफ्ट। लेकिन सर, जिस स्टाफ रूम में पवन ने वेटर का कॉस्ट्यूम पहना था, वहां भी हमें ये पेस्टिसाइड की एक खाली बॉटल मिली। पवन से मिलने के बाद दीपक रश टू द टॉयलेट और वो 5 मिनट तक अंदर ही था। 5 मिनट तक? तुम क्या घड़ी लेके बाहर खड़ी थी टॉयलेट के? वो वीडियो वाला सा, मैंने आपको बताया था ना, देयर वाज अ कैमरा फॉलोइंग दीपक थ्रू आउट। दिखाओ। ये अंदर क्या कर रहा है? अब तो टॉयलेट के दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इंतजार करेगा। अरे इडियट। हे कृष्णा, कम हियर मैन। यार कम से कम बेसिक्स तो ठीक रखा करो। तो टॉयलेट का हाल देख। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम? कम सी, दिस होल फकिंग थिंग इज स्टिंकिंग लाइक हेल। I'm so sorry यार, मैं अभी कभी फ्रेशन चेंज करवाता हूँ। प्लीज डू इट फास्ट। कृष्णा अग्रवाल, दीपक का बेस्ट फ्रेंड। कृष्णा और दीपक बचपन के दोस्त हैं। इसकी एक अपनी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। एक्सपांशन के लिए जब इसे पैसों की जरूरत पड़ी तो इसने दीपक से एक बहुत बड़ा लोन मांगा। दीपक ने एक बार में हाँ कर दी। कृष्णा ने दीपक को अपनी कंपनी में डायरेक्टर बना दिया और अपना 72% शेयर इसके नाम कर दिया। बट दिस वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इन दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग थी कि जैसे ही कृष्णा सारा लोन रिपे कर देगा, दीपक सब कुछ लौटा के कंपनी से एग्जिट कर जाएगा।
पर दीपक ने ऐसा किया नहीं। नो सर। दीपक के पैसों से बिजनेस को बहुत ही बड़ा बूस्ट मिला। बिजनेस फ्लरिश्ड। 1 साल के अंदर ही आई वॉज इन अ पोजिशन टू रिटर्न हिज मनी। उस दिन मैं संगीत के पहले दीपक से मिलने गया था टू बाय बैक माई 72% ऑफ शेयर्स। अच्छा सुन ना, तुझसे एक बात करनी। बोल। वो जो तेरा सीए है ना, फालतू की बातें कर रहा है। Can't we sort this out after the marriage? ये तेरा अकाउंटेंट नहीं, तू तेरे अकाउंटेंट के थ्रू कह रहा है। मेरी कंपनी टेक ओवर करनी है ना, देन बाय माय शेयर्स एंड ले ले पूरी कंपनी। If this is what you want, दोस्त है तू मेरा। तू ये सब छोड़, ये बता लग कैसा रहा हूँ? मैंने साइन किए थे सारे डॉक्यूमेंट्स पर। मैं अपनी ही कंपनी में दीपक का एम्प्लॉय बनकर रह गया था। हाँ, मैंने ही पवन को सजेस्ट किया था कि दीपक को मिलकर उसको सब कुछ सच सच बता दे। मैंने खुद क्यों नहीं कहा, नॉट माई प्लेस टू टेल। और बेहतर यही होता कि पवन ही उसे सब कुछ सच सच बताता। That's very mature of him. पर दोस्त से हेल्प लेने की बहुत भारी कीमत चुकाई बेचारे ने। इस बिजनेस को जी जान से खड़ा किया था, उसे एक झटके में हड़प लिया दीपक ने। That gives him a bloody strong motive. This brings us to our last suspect, मनोज शाह। मनोज की इकलौती बेटी साक्षी से जब दीपक ने सगाई तोड़ी थी, तब उसने भी यही दीमक मारने वाली दवा पीकर सुसाइड करने की कोशिश की थी, लेकिन वो मरी नहीं। आज भी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पर। पेस्टिसाइड का होलसेल बिजनेस भी है मनोज शाह का। एंड सर, ये भी उस दिन संगीत के लिए आया था। नमस्कार अंकल जी, कैसे हैं बेटा, आप? खुश रहो। बहुत अच्छा लगा आपको। बहुत बहुत मुबारक हो। मैं बेटा तिरुपति बालाजी गया था। ओह, क्या ये बात है। प्रसाद लाया हूँ Thanks. तुम्हारे लिए। ये क्या खिलाया इसने? तिरुपति का प्रसाद सर। ओह, जो ना बन पाया बेटी का पति, उसके लिए ले आया प्रसाद फ्रॉम तिरुपति। सॉरी, बैड वन। कंटिन्यू। प्रसाद था तिरुपति जी का, लड्डू। देखो जी, भोला दीपक का फादर मेरा बहुत पुराना दोस्त है, और दीपक नेक दिल इंसान था। मेरी बेटी ने जो भी किया, उसके लिए मैं दीपक को दोषी कैसे ठहरा सकता हूं? दीपक ने सगाई तब तोड़ी जब उसे किसी से मेरी बेटी के अबॉर्शन के बारे में पता चल गया था। 3 साल पहले मेरी बेटी का रेप हुआ था। जब दीपक और भोले को ये पता चला तो दोनों ने मुझसे माफी मांगी आकर, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। साक्षी ने मेरी दुकान से वो पेस्टिसाइड की बोतल लेकर पी ली थी। वो बच तो गई, लेकिन वेंटिलेटर पर है। पिछले 1 साल से दीपक से बहुत प्यार करती थी वो। दर्द समझ सकता हूं मैं मनोज शाह का। बेचारे की इकलौती बेटी की ये हालत हो गई, दैट टू बिकॉज ऑफ दीपक। और अब दीपक शादी करने जा रहा था। इतने लेविश संगीत की तैयारियां चल रही थी। आई एम श्योर इट मस्ट बी वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम। और दीपक मरा भी उसी पेस्टिसाइड से जो मनोज शाह की बेटी ने पिया था। क्वाइट पॉसिबल मनोज शाह दीपक को मारना नहीं चाहता था, उसे जिंदगी भर वेंटिलेटर पर देखना चाहता था, अपनी बेटी की तरह। मोटिव तो है उसके पास। कौन हो सकता है दीपक का किलर? होने वाली पत्नी अपराजिता, जिसे किसी और से प्यार था, या फिर होने वाली पत्नी का प्रेमी पवन, जो वेटर का भेष धरकर संगीत में आया था, या बेस्ट फ्रेंड कृष्णा, जिसका पूरा बिजनेस हड़प लिया था दीपक ने, या फिर इकलौती बेटी का बाप मनोज शाह, जिसकी बेटी वेंटिलेटर पर थी दीपक की वजह से। कौन? क्लोरपाइरिफॉस मर्डर के केसेस में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एंड डू यू नो व्हाई? आप ही बताइए सर। बहुत ही पंजेंट इरिटेटिंग ओडर है इसका, उल्टी कर दे इंसान।
इसलिए धोखे से इसे खिलाना या पिलाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। हेंस वी कैन रूल आउट मनोज शाह, उसने लड्डू खिलाया था। अगर लड्डू में जहर होता, पहली बात तो दीपक खाता ही नहीं, खा भी लेता तो इमीडिएटली थूक देता, राइट? देयर वाज अ वीडियो कैमरा जो दीपक को हर वक्त फॉलो कर रहा था, एक्सेप्ट 3 प्लेसेस। 1, जब अपराजिता के कमरे में दीपक उससे मिलने गया। नंबर 2, जब उसने पवन को अपने कमरे में बुलाया। 3, जहां वो 5 मिनट तक था, टॉयलेट में। राइट। क्वाइट पॉसिबल कि पवन या अपराजिता में से किसी ने दीपक को जबरदस्ती ये जहर खिला दिया। बट अगर ऐसा होता तो दीपक को पता होता कि उसे कुछ दिया गया है और वो मदद के लिए चिल्लाता, हॉस्पिटल भागता, पागलों की तरह स्टेज पर तो नहीं नाचता। सो वी कैन रूल आउट अपराजिता एंड पवन। बचा। जब पवन दीपक को वेलकम ड्रिंक दे रहा था तो बैकग्राउंड में कृष्णा के हाथ में क्या है? यह है एक ऑटोमेटिक एयर फ्रेशनर, ठीक वैसा ही एयर फ्रेशनर जो कि बाथरूम में लगा हुआ है। कृष्णा ने एयर फ्रेशनर एरोसोल कैन को पेस्टिसाइड एरोसोल कैन से रिप्लेस किया। पर सर, कृष्णा को कैसे पता कि दीपक वॉशरूम जाएगा ही जाएगा? गुड क्वेश्चन। जूम करो तो क्लियरली देख सकती हो, कृष्णा ने वो वेलकम ड्रिंक पवन को दी और पवन ने क्या कहा? उससे बात करने के बाद दीपक कहां गया? टॉयलेट में। सो आई एम गेसिंग इस ड्रिंक में क्रोटन ऑयल जैसा कुछ मिला होगा, देसी जमाल घोटा। 1 ड्रॉप ही काफी होती है कड़क से कड़क आदमी का पेट पूरी तरह साफ करने के लिए। दीपक भागा टॉयलेट। टॉयलेट में क्या था? पेस्टिसाइड वाला एरोसोल कैन। उस टॉयलेट में 5 मिनट तक पेस्टिसाइड इनहेल करता रहा। क्रोटन ऑयल का एविडेंस पेट साफ होने के साथ ही साफ हो गया। बाहर आया तो उसने कृष्णा को आवाज दी कृष्णा, और कंप्लेन की कि बाथरूम में कितनी बदबू है, पंजेंट स्मेल ऑफ द पॉइजन। पर यह बात बेचारे दीपक को तो नहीं पता थी, तो वो कैसे गेस कर पाता कि एयर फ्रेशनर के कैन में दरअसल जहर भरा हुआ था। धीरे धीरे उस जहर का असर हुआ और जब वो स्टेज पर नाच रहा था, जहर ने असर पूरी तरह दिखा दिया एंड ही वेंट अवे। So this was a pre-planned, cold-blooded murder executed by कृष्णा। ये जो पेस्टिसाइड की बॉटल्स तुम्हें मिली हैं अपराजिता के रूम से और स्टाफ चेंजिंग रूम में, वो भी इसी ने प्लांट की होंगी और वही पेस्टिसाइड इसने यूज किया जिस पेस्टिसाइड को पी करके मनोज शाह की बेटी कोमा में चली गई, ताकि सबसे पहला शक मनोज शाह पर ही जाए। पवन को भी इसी ने बुलाया क्योंकि ये पवन की मदद नहीं कर रहा था, हमारे लिए सस्पेक्ट लिस्ट तैयार कर रहा था। दोस्ती में धोखा खाया था कृष्णा ने and I know that betrayal is very painful, but it depends on you as to how much do you allow that pain to push you to the dark side.